उदयपुर में जो मल्ला तलई रोड के ऊपर जो हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, बेवक्त जान चली गई, वो अगर देखा जाए तो सरासर कहीं ना कहीं एक तो तेज स्पीड और दूसरा जो जिम्मेदारों की जो नेग्लिजेंसी है कि एक वीआईपी रोड है और उस वीआईपी रोड पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं जिसमें कोई भी वाहन जब चलाता है तो उस खड्डों को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और जो ये खड्डा बता रहे हैं वो पिछले कई दिनों से है और लगातार यहाँ पर रहता ही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे कोई नीचे पाइपलाइन है, हर बार वो पाइपलाइन ठीक करने के लिए आते हैं या पता नहीं इसमें क्या होता है कि ये खड्डा हमेशा रहता है और यहाँ पे कई गाड़ियाँ या तो कूद जाती हैं या फिर उसको बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कोई टक्कर हो जाती है। और आज इसका एक बड़ा परिणाम ये देखने को मिला कि तेज रफ्तार कार थी, खड्डे को बचाने के लिए जब उसने टर्न लिया तो वो सीधा के सीधा यहाँ पे जो चाय की थड़ी साइड में जो लगती है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, वहाँ पे चाय की थड़ी के अंदर घुस गई। नमाज पढ़ के सुबह 7 बजे नमाज पढ़ के 2 लोग आए थे, एक इमरान और दूसरे जिनका हैं जो 70 साल के हैं, उनकी मौत हो गई। एक की मौके पे ही मौत हो गई। इमरान की जो थी वो जब उनको अस्पताल ले जाया गया उस वक्त इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 लोग उसमें गंभीर घायल भी हैं। ये रविवार सुबह 7 बजे अम्मा माता थाना क्षेत्र की ये सारी की सारी बात है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ठेला भी करीब 20 फीट दूर जाके गिरा। और आप देखिए कि जो कार है वो कार कम से कम भी मतलब 100-200 फीट दूर जाके और वहाँ जो मेडिकल स्टोर है उसके सामने जाके वो उल्टी हो गई। उसमें जो कार में सवार लोग थे उनके ज़्यादा कुछ चोटें नहीं आई, वो निकले और निकल के भाग गए मौके पे, क्योंकि वहीं जो छिपा कॉलोनी निवासी ये लोग थे और सारे छिपा कॉलोनी के जितने भी लोग थे मौके पे इकट्ठे हो गए और रोड जाम कर दिया। करीब ये 3 घंटे तक चलता रहा। उसमें हालांकि पुलिस ने काफ़ी समझाइश की, लोगों को काफ़ी ये बताया कि जो भी मुआवजा है, जो उचित मुआवजा है, जो सरकार के नियम के अनुसार है, उसमें सारा हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी 3 घंटे तक जाम रहा। उसमें शुरुआत में ये भी सामने आया कि जब करीब 2-2.5 घंटे तक सड़क के ऊपर लाश पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। अब हालांकि सारा अगर इल्ज़ाम पुलिस पे डाल दें वो भी ठीक नहीं है कि पुलिस ने नहीं उठाया। जो दूसरे लोग थे या जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे वो भी उठा के हॉस्पिटल ले जा सकते थे या जैसा भी। हालांकि घायलों को तो आधे घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल पहुँचाया गया था, लेकिन जो सदर दिख रहा था कि वहाँ मर गया, उसकी लाश 2 घंटे तक वहाँ पे पड़ी रही। बाद में कुछ पुलिस वाले आए जिसमें कुछ लोगों को आक्रोश भी है कि पुलिस का जो स्टार्टिंग के अंदर जो रवैया था वो ठीक नहीं था। तो पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो थोड़ा अपना नरमी वाला रवैया होना चाहिए। आप धमकाने से काम नहीं चलता है। आप अगर वहाँ के लोगों को अगर धमकाएंगे या उनको कहेंगे कि बाद में देख लूँगा या ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो बात ठीक नहीं है। हालांकि बाद में मौके पे जो थाना अधिकारी हैं, अम्मा माता थाने के अधिकारी ये जो सामने दिख रहे हैं सोनी जी, वो वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने लोगों से काफ़ी समझाइश की। समझाइश करने के बाद में हटवाने की पूरी कोशिश की और मौके पे जो अंजुमन के जो सदर हैं मुख्तार अहमद कुरैशी, जो सेक्रेटरी हैं मुस्तफ़ा, वो भी आए। उन्होंने प्रशासन से भी बात की। बाद में प्रशासन के जो पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी, तहसीलदार और जो डिप्टी, वो सभी मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंच के कोशिश करी कि क्योंकि मेन रोड है, वीआईपी रोड है, उसको जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करें और ये धरना हटा दें। जो भी नियम के अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। आप देखिए कि
एक खड्डा, अगर ये खड्डा वक्त पे भर दिया जाता तो जो दो लोग जो बेवक्त चले गए वो शायद है कि आज जिंदा होते। हालांकि कहा यह जाता है कि अनहोनी को कौन टाल सकता है, लेकिन अगर ये अनहोनी लापरवाही की वजह से हो तो फिर ये भी कहा जाएगा कि अगर ये लापरवाही नहीं हुई होती तो इस अनहोनी को टाला जा सकता था। आज जो इमरान है जिनकी उम्र 35 साल है, वो घर में उनके अकेले कमाने वाले थे, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और मतलब ऐसे में जब कभी घर का कोई अगर व्यक्ति इस तरीके से चला जाता है तो बहुत उस घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हालांकि बाद में हॉस्पिटल के अंदर जब पोस्टमार्टम हुआ उस वक्त भी वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। जो शहर विधायक हैं ताराचंद जैन, वो भी मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच के उन्होंने कहा कि जो भी सरकार से जो भी सहायता होगी, चाहे वो निविदा पे नौकरी हो या जो भी इंश्योरेंस के जो पैसे हों, जितना भी मुआवजा मिल सके वो कोशिश करेंगे कि वो दिलाया जाए। और आश्वासन तो काफ़ी दिया है, अब देखो आगे क्या होता है। ये आश्वासन पूरे भी हो पाते हैं या नहीं हो पाते, लेकिन अभी ये देखा गया है कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो आप देखिए कि लगातार कहीं ना कहीं ये तेज स्पीड और जो रोड पे गड्ढे और ये हैं उनकी वजह से ये हो रहा है। ये आप ये गड्ढा देखो, ये जो सामने जो गड्ढा दिख रहा है, इसी गड्ढे की वजह से आज 2 मौतें हुई हैं, क्योंकि इसी गड्ढे को बचाने के लिए उसने लेफ्ट में टर्न लिया और उसके बाद में क्योंकि स्पीड में गाड़ी थी संभाल नहीं पाया, सीधा के सीधा वो उस थड़ी के अंदर घुस गया। थड़ी रोड किनारे, अगर आप ये कहेंगे कि साहब रोड किनारे लगी, रोड के बहुत साइड के अंदर है और वहां जाके ये गाड़ी घुसी है उसमें, और उसके बाद भी करीब 200 मीटर दूर जाके और वो गाड़ी मतलब वो गाड़ी उल्टी हुई है और उसमें से वो जो दोनों लोग थे वो निकल के भाग गए। जो सदर और बाकी अंजुमन कमेटी जो जितनी भी थी उनके मेंबर, उनके कमेटी के मेंबर वो मौके पे पहुंच गए। एक बात यहाँ पे जो अंजुमन कमेटी के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनकी ये कहना पड़ेगा कि सबके सब मौके पे मौजूद थे, चाहे वो सदर मुख्तार कुरैशी हों, चाहे वो सेक्रेटरी मुस्तफ़ा शेख हों, और जो उनके काबीना के मेंबर हों, एडवोकेट शहजाद हैं, फिरोज़ बशीर खान हैं, अनीस अहमद अब्बासी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी इजहार अहमद हैं, और जो नायब सदर हैं फारूक अहमद कुरैशी, और भी जितने भी थे वो सब के सब मौके पे पहुंचे। और मौके पे पहुंच के उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से, अब जो चला गया अब उसके लिए तो खैर क्या ही कहें, लेकिन जो उसके परिवारों को मुआवजा मिल सके या जो भी जो कार्रवाई है वो हो सके। हालांकि आगे भी अभी मौके पे तो चलो सब आ गए, लेकिन बाद में क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मोहम्मद इमरान है वो मुअज्जिन थे, यानी कि नमाज जो मस्जिद में नमाज होती है उसके पहले जो अजान देते हैं वो अक्सर अजान दिया करते थे, और सुबह की जो नमाज होती है फजर की नमाज वो पढ़ के और चाय पीने रोज ठेले पे आते थे। रोज का रूटीन था, उनको नहीं पता था कि आज वही रूटीन एक मौत का सबब बन जाएगा। कहा यह जा रहा है कि और भी लोग यहाँ पे आते थे, लेकिन आज ये दोनों आए थे, और भी लोग होते तो शायद ये हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर भी कहा था कि अगर किसी रोड के ऊपर इतने वक्त से अगर एक गड्ढा है और वो गड्ढा दुर्घटना का सबब बन रहा है और उसमें अगर जिम्मेदारों
को का ध्यान नहीं जा रहा है, जिम्मेदार उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं साहब कि यहाँ पे रोड बना दी, इतना काम कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अभी जैसे कि शहर विधायक ने अभी एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मैंने शहर के अंदर इतने काम करे, लेकिन शहर के अंदर ये भी देखना होगा कि इतने गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों की वजह से कभी भी किसी की भी जान चली जाती है। आज 2 जानें एक साथ चली गई, बेवक्त चली गई। तो क्यों ना इन अधिकारियों पे एक हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। और एक सड़कें जो सही देना, और ख़ास करके जो मेन रोड हैं कम से कम वो तो सही होने ही चाहिए। शहर के मेन रोड हैं उस पे तो ये जो गड्ढे हैं ये होने ही चाहिए। अब देखिए ऐसा के ऐसा गड्ढा मैं आपको बताऊं कि आयड में भी ऐसा के ऐसा गड्ढा बीच रोड के ऊपर बना हुआ है, और उस गड्ढे की वजह से वहाँ या तो आप अपनी गाड़ी तोड़ो, उसमें कुदाओ, और अगर बचाने के लिए जाते हैं तो कभी भी कहीं भी किसी का भी इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है। कब कौन सामने से स्पीड में आ रहा हो या आपकी गाड़ी उस गड्ढे से छिटक के और इधर उधर चली जाए। तो ये एक शहर में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। इन गड्ढों को रिपेयरिंग के लिए हो चाहे रोड बनाने के लिए हो, ये पैसा भी अगर लगता है तो पैसा अधिकारियों की या नेताओं की जेब से नहीं जाता है साहब, ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। तो कम से कम उसकी भलाई में तो खर्च आना होना चाहिए। कम से कम इस तरीके से बेमौत मौतें तो नहीं होनी चाहिए। अभी मौत हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 8 बज रहे हैं, मैं अभी भी उधर से ही होके आया हूँ। वो गड्ढा अभी भी वैसा के वैसा है। अगर मान लो आगे भी ये वैसा रहता है तो ये वाकई एक बहुत बड़ी लापरवाही कही जाए, और तो क्या ही कहा जाए, या नेग्लिजेंसी कही जाए, या ये कहा जाए कि साहब जनता है, मरती है तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। आज पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में जो घटनाएं हो रही हैं वो मैं फिर आपको बता दूं कि वो तेज रफ्तार की वजह से, एक बड़ी वजह तेज रफ्तार है। तो मेहरबानी करें, चाहे अपने परिवार के जो लड़के हैं वो हों या और कोई भी हो, उनको कम से कम ये हिदायत तो दी जा सकती है कि अपनी रफ्तार कंट्रोल रखो, अपनी रफ्तार कम करो। शहर के अंदर ज़रूरत नहीं है तेज गाड़ी चलाने की, हाईवे पे भी मैं तो कहता हूँ ज़रूरत नहीं है तेज चलाने की। क्या होगा, आप आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता साहब। और कहाँ किसको दिखाना है, आप 120, 130, 140 पे गाड़ी चला के आप किसको दिखा रहे हो और क्या कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी का मजाक बना रहे हो। और ये जो पूरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटनाक्रम करीब 3 घंटे तक यहाँ चलता रहा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पे मौजूद थे, अधिकारी आए थे और सबने बात करी, कोशिश करी कि सब ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल जाए। अब कितना मिलता है, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कभी जब होगा तो हम आगे पूछेंगे कि भाई उनके साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और फिर बाद में अगर कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो जिम्मेदारों से फिर सवाल करेंगे। आप यहाँ जो एक मांग थी कि ये जो कॉलोनियों के जो रोड हैं वहाँ उसके आसपास जो कट हैं, तो उस कट के थोड़ी थोड़ी पहले कुछ ब्रेकर बना दिए जाएं, जैसे कि जब जो स्पीड में गाड़ी होती है कम से कम इतनी स्पीड में नहीं निकले। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी राय को भी शेयर करेंगे और आपकी राय भी बताएंगे, किसने क्या कहा, कौन क्या बोला, और उस पर भी हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। और भी आप शहर की और भी समस्याएं हैं उनको भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे।